हेलो गाइस। तो आज हम लोग नए टॉपिक के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आज क्लास 12 के हम लोग मार्किनिकोव ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मार्किनिकोव ऑफ एडिशन आखिरकार होता क्या है? जब किसी भी एल्कीन को हमें हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग मार्किनिकोव ऑफ एडिशन का वर्क करते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं मार्किनिकोव ऑफ एडिशन। तो मार्किनिकोव ऑफ एडिशन में जब कोई एल्कीन HX के साथ रिएक्ट करता है तो हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलिए इसे डिफाइन कैसे करें। व्हेन एन एल्कीन reacts with HX हाइड्रोजन और X में हाइड्रोजन ग्रुप, then hydrogen gas added to the carbon having higher number of hydrogen। तो जब कोई अल्कीन रिएक्ट करेगा HX के साथ, फिर ये जो हाइड्रोजन गैस है उस कार्बन के साथ ऐड होंगे जिस कार्बन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो आइए अब एक एग्जांपल के साथ समझें। जैसा कि हम लोग एल्कीन का जनरल फॉर्मूला जानते हैं, जिसे नहीं पता वो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर CnH2n, तो n बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अगर मान लीजिए n का वैल्यू हम 3 ले लिए तो C3H6 हो गया, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपीन। जिन्हें अल्केन, एल्कीन और अल्काइन के बारे में नहीं पता तो मेरे पिछले वाले वीडियो में जाकर कर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमें प्रोपीन हुआ। तो प्रोपीन को हम कैसे लिख सकते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अल्केन हमारा सैचुरेटेड कार्बन होता है, एल्कीन और अल्काइन हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन होता है। तो हम लोग यहाँ पर अनसैचुरेटेड कार्बन को, हाइड्रोजन कार्बन को हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हमारा हो रहा है। हम एक बार चेक भी कर लें कि हमारा ये जो स्ट्रक्चर है सही है या नहीं। ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारा 3 है, तो हम लोग चेक करें 1 2 3 कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, 3 4 और 2 इधर 6 हो गया। इसका मतलब हमारा ये स्ट्रक्चर सही है। अगर इससे भी अच्छे समझना है तो हमें कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, मतलब कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो हमेशा यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा सारा कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है या नहीं। ये देखिए कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो 2 बॉन्ड इधर 2 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन का 1 2 और 2 इधर 4 हो गया। इस कार्बन का इधर 3 और 1 ये 4 का बॉन्ड हो गया। ये टेट्रावेलेंट होता है इसलिए कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है इसलिए कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा अपने आसपास। आ रहा है समझ में बातों को? चलिए अब ध्यान दीजिए कि कैसे हम लोग एल्कीन को HX के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ये हमारा क्या है, एल्कीन है। एल्कीन को जब हम लोग HCl के साथ मान लें रिएक्ट करा दिए, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हमारा क्या फॉर्म होगा। तो हमने लिखा है हाइड्रोजन एडेड टू द कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमें इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के करना है, जो कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्डेड है। ठीक है,
तो इस पर हमें ध्यान रखना। अब उस कार्बन पे ध्यान रखना है, तो उस कार्बन पर हाइड्रोजन हमें ऐड करना है जिस कार्बन पे हमारा ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर चेकआउट कीजिए, इस कार्बन के पास क्या है, हमारा सिंगल हाइड्रोजन है ना, और इस कार्बन के पास हमारा डबल हाइड्रोजन है ना। तो हमें किस कार्बन पर ये हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, तो जो ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके पास है, और जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होगा, कम होगा, वहाँ पर हमारा क्लोरीन ऐड हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? चलिए क्या हमारा प्रोडक्ट बनता है इसे ध्यान से देखें। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3CH, और इस पर एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा। फिर जैसे ये इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन अटैच होगा, तो हमारी डबल बॉन्ड जो है ये खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH3। ये हमारा हो गया। अब अगर इसका नेमिंग करें, ये हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। तो ये हमारा हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। कुछ और एग्जांपल के साथ हम आगे बात करते हैं। चलिए इसे मिटा लें, जो भी अगर नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए आगे हम एग्जांपल की और बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारा C4H8, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसे HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या होगा, CH3 हमने बोला था, CH2। तो हमें किस पर फोकस करना है, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर, जो कार्बन डबल बॉन्डेड हो, एक दूसरे से डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो। तो हमें यहाँ याद रखना है कि जो हाइड्रोजन किस पर अटैच्ड होगा, उस वाले कार्बन पे जिस पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, और क्लोरीन उस कार्बन पर अटैच्ड होगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होगा। तो यहाँ पर हमारा CH, इस कार्बन के पास हमारा हाइड्रोजन लेस है, इसके मुकाबले यहाँ पर क्लोरीन ऐड हो जाएगा, और ये हमारा CH3 अटैच्ड हो जाएगा। तो ये हमारा इतना हेलो एल्केन बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 2 3 4। तो नेमिंग किधर से करना है, तो जिधर से क्या होगा, हमारा क्लोरीन नज़दीक होगा, तो 1 2 3 4। इसे हम लिखेंगे 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, ये इससे हमारा एक एक नोट लिख लीजिए, इससे समझ में आ रहा है। रिच बिकम रिचर, इसका मतलब ये हुआ कार्बन वही रिच होगा जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। मीन्स कार्बन हाइड्रोजन वही अटैच होगा उसी कार्बन पर जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमेशा ज़्यादा होगा। ये हमारा आज का टॉपिक था, मार्किनिकोव ऑफ एडिशन। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे वाले वीडियो में हम लोग एंटी मार्किनिकोव ऑफ एडिशन के बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू।